जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट इजाज़ अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मर एंड टूरिस्ट ऑफ पाकिस्तान। मकई की फसल जब तैयार हो जाती है तो वो कौन से प्रोसेस से गुज़रती है, छल्ली कैसे उतारी जाती है, इनको स्टोर कैसे किया जाता है, छल्ली और चारे को अलग करने के बाद क्या किया जाता है, मकई की फसल पर कितनी लागत आ सकती है और कितना मुनाफा आ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें कि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। छल्ली की फसल, मकई की फसल जब तैयार हो जाती है तो उसके दो तीन तरीके हैं सेल करने के अतबार से। एक तो ये है कि जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं कि वो मकई को सुखाया जाए और सुखाने के बाद तो फिर उसको छल्ली से यानी छल्ली से अलग किया जाए, दाने निकाले जाएँ और फिर वो मार्केट में सेल किया जाए। तो इसके तो मकई की जब फसल तैयार हो जाती है तो मकई के 2 सीज़न होते हैं। एक तो ये है कि मकई भारिया जिस और मौसमी। भारिया फरवरी के मार्च के महीने के अंदर काश्त होती है और जो मौसमी है ये जून के अंदर, मई जून के अंदर यानी काश्त की जाती है। तो इसकी जब ये जो जिसकी हम वीडियो बना रहे हैं ये मौसमी मौसमी है। तो मौसमी के अंदर ज़िम्मेदार को छल्ली तुड़ानी पड़ती है तो वो बहुत आसान है कि उस उन दिनों के अंदर चारा कहीं भी नहीं मिलता तो जितने भी लोग होते हैं वो चारा लेने के लिए आते हैं। तो ये है कि वो ज़िम्मेदार यानी उसको सेल भी करता है, तकरीबन एक पैसे इकट्ठे करता है। ये ज़िम्मेदार नज़र आ रहे हैं जवार साहब, तो ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं सारी की सारी सेल की हुई उन्होंने। यानी दो ये जो खेलियाँ हैं ये तकरीबन 300 रुपये के सेल कर रहा है। तो 7-8 हज़ार रुपये के क्रिकेट इसने सेल किया है चारा। तो उसके अंदर ये कि जितनी भी लेबर आती है ये सारी की छलियाँ उतारती हैं, तारने के बाद छीलती है, छीलने के बाद इकट्ठी नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर आपको, ये सारी छलियाँ एक जगह इकट्ठी करते हैं और इससे चारे से अलग करती हैं। तो एक जगह इकट्ठी करने के बाद जितनी भी लेबर है ये सारी की सारी लेबर इसको अलग करती है। तो चारा अपने घरों को ले जाते हैं और छलियाँ एक जगह सुखाने के लिए एक यानी 1 एकड़ के अंदर ये इसको बिल्कुल, तो 1 एकड़ के अंदर फड़ बनाया जाता है। फड़ के अंदर सारी की सारी मकई की छलियाँ इकट्ठी की जाती हैं और छलियाँ इकट्ठी करने के बाद उनको सुखाया जाता है। सर्दियों के अंदर 10-15 दिन लग जाते हैं, 10 दिन के अंदर सूख जाती है, 15 दिन भी लग जाते हैं। तो गर्मियों के अंदर 2-3 धूप पड़ जाए तो उसके अंदर सूख जाती हैं। तो ये जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं वीडियो के अंदर नाजरीन, ये छलियों को उतार रहे हैं और ये अपना चारा बना रहे हैं जानवरों के लिए। तो इन दिनों के अंदर बेचारों के पास चारा भी नहीं होता तो फिर वो यहाँ पर पैसे देते हैं और फिर वो चारा बनाते हैं। तो एक एक छली को उतार रहे हैं, तो फिर ये छलियाँ निकालते हैं। निकालने के बाद सारे के सारे तो जो ज़िम्मेदार होता है वो भी यहाँ खड़ा होता है कि हमारी छलियाँ आगे पीछे ना हो जाएँ, तो इन पर ख्याल रखता है। तो ये बड़ा ज़िम्मेदार पर वक्त होता है। तो सारे यानी एक पूरे सीज़न की फसल होती है, उसका ध्यान रखना, उसको सिखाना, तो एक एक वो चेक करना किसी के अंदर छली चली ना जाए चारे के अंदर। तो ये उनके ऊपर खड़ा होना, तो ये बड़ा प्रोसेसर है। आप वीडियो के सारी वीडियो को देख रहे हैं तो ये नाज़रीन एक प्रोसीजर है। तो फिर ये पूरे इनका एक सीज़न होता है ज़िम्मेदार का, उस पे सारी की सारी निसार होता है कि ये मकई के। तो अगर ये अपना ख्याल रखे तो जैसे भी वो शुरू के एतबार से अगर अपनी वो अच्छी करता है तो यानी आखिर में अगर ध्यान ना दे तो सारा नुकसान हो जाएगा। तो इसके अंदर ज़िम्मेदार इसके ऊपर खड़ा होना, देखभाल करना ये उसके लिए ज़रूरी है। तो इसमें नाज़रीन 40-50 हज़ार रुपये तक खर्चा आ जाता है। तो ये जो आपको नज़र आ रही हैं सारी छलियाँ एक जगह, तो इसके अंदर तो 40-50 हज़ार खर्चे करने के बाद तो 80 मन अगर निकल आए तो 1100-1200 1300, अभी तो 1400 1500 1700 भी रेट चल रहा है। तो यानी मॉइस्चर के अतबार से रेट बनता है। अगर आपका मॉइस्चर 13 यानी 12-13 मॉइस्चर है तो 1750 इस साल यानी 2021 के अंदर रेट चल रहा है। तो अगर ये मॉइस्चर आपका 18 पे है, 16-17 मॉइस्चर है तो फिर ये आपका 1400-1500 के दरमियान रेट होता है। तो फिर ये एक जो मैंने अर्ज़ किया फड़, ये फड़ ये नज़र आ रहा है नाज़रीन आपको वीडियो के अंदर, ये उन्होंने फड़ बनाया एकड़ के अंदर। तो यहाँ छलियाँ लाकर डाली जाती हैं इन एक, तो उसके अंदर ये एक एक छल्ली को अलग अलग किया जाता है। उसके ऊपर जो
वो लगी हुई है उसको उतारा जाता है। उतारने के बाद नाजरीन ये है कि छलियाँ सूखने के लिए 10 दिन के लिए इनको वक्फा दिया जाता है। तो यहाँ छलियाँ सुखाई जाती हैं यहाँ पे, तो 10 दिन तकरीबन लग जाते हैं सूखने के एतबार से। जब सूख जाती हैं छलियाँ तो फिर इनको वहाँ मशीन के ज़रिए निकाला जाता है एक एक छली को। तो अभी फिर जब ये निकल जाती हैं फिर ये अगर मार्केट में जाती हैं तो ये जो वीडियो हम नज़र आ रही हैं ये उन्होंने फड़ के अंदर सुखाने के लिए डाली हुई हैं। तो अगर फड़ के अंदर ये जल्दी सूख जाए तो उसकी किस्मत है, धूप निकली हो तो। अगर धूप ना निकले तो 10 से 15 दिन भी गुजर हो जाते हैं। तो नाज़रीन ये हमारी जो वीडियो है इस सारे मकई के एंड पे जो यानी कैसे उसको तोड़ा जाता है छलियों को और फिर कहाँ डाला जाता है, तो ज़िम्मेदार कैसे मेहनत से गुज़रता है, सारी आपको दिखाने के एतबार से हमारी वीडियो बनाई गई थी। तो हमारी नाज़रीन वो बीच में एक बात ये करनी थी, तो जैसे ये ज़िम्मेदारी यहाँ डाल रहा है फाड़ के ऊपर, तो इस पे नाज़रीन जैसे रात को गिदड़ वगैरह आते हैं उनसे भी हिफाजत करनी होती है। रात को वो पहरा देता है यहाँ पे इंसानों के तो उठा ना ले जाए। इसी तरह परिंदे भी आते हैं उनको से भी हिफाजत की जाती है। तो एक पूरा प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर से गुजरना होता है, फिर ये आगे जाके मार्केट के अंदर मकी जाती है। तो फिर वो ज़िम्मेदार को उसकी प्रॉफिट आती है। तो हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि वो कौन से प्रोसेसर से मकई गुजरती है, कैसे सुखाई जाती है, आपको वो दिखाना चाहते थे। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। तो इसके बारे में ज़रूर अपनी राय हमारे कमेंट्स बुक्स के अंदर आप दें। तो आगे हम मज़ीद ऐसी वीडियो बनाएंगे, इंशाल्लाह आप तक वीडियो पहुंचेगी। तमाम फसलें, जितनी फसलें की आलू जो जैसे वो आएगा उसके एतबार से, हर एतबार से हमारी वीडियो इंशाल्लाह आप तक पहुंचेगी। तो शुक्रिया। तोड़ ला जी, ये ला जाएगा।